हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल पटेल स्टडी विद आरपी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे इमारती पत्थर की क्या विशेषताएं होती हैं तथा कहां पर कौन सा पत्थर यूज करना चाहिए। इमारती पत्थर की विशेषताएं इस प्रकार से हैं। पत्थर का गठन सघन कड़ों वाला होना चाहिए। ऐसे पत्थरों का अपक्षय कम होता है। आग्नेय तथा कायांतरित पत्थर घने गठन वाले होते हैं। पत्थर के गठन की जाँच उसे तोड़कर की जाती है। अच्छे पत्थर की टूटी हुई सतह साफ, सम व चमकीली होनी चाहिए। पत्थर पर संपीड़न बल बहुत अधिक आता है, इसलिए पत्थर की संपीड़न सामर्थ्य बहुत अच्छी होनी चाहिए। पत्थर की संपीड़न सामर्थ्य 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से अधिक होनी चाहिए। आग्नेय तथा कायांतरित चट्टान के संपीड़न सामर्थ्य अच्छी होती है। नेक्स्ट है, सड़क व रेल मार्ग की गिट्टी के लिए उपयुक्त पत्थर का अपघर्षण अधिक होना चाहिए। अब पत्थर पर्याप्त कठोर व चिमड़ होना चाहिए। कठोरता ज्ञात करने के लिए पत्थर की सतह पर चाकू से निशान बनाया जाता है। कठोर पत्थर की सतह पर चाकू का निशान नहीं बनना चाहिए। चिमड़पन के लिए हथौड़े से तोड़कर देखा जाता है। यह परीक्षण स्थल पर किया जाता है। लैब में पत्थर की कठोरता जानने के लिए अपघर्षण परीक्षण व चिमड़पन के लिए समघात परीक्षण किया जाता है। पत्थर पर वायुमंडलीय कारक जैसे धूप, वर्षा आदि का कुप्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। औद्योगिक क्षेत्रों का प्रदूषण व अम्लीय गैसों पत्थर की इमारतों को अधिक प्रभावित करते हैं। जिन पत्थरों में कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट अधिक होते हैं, उन पर अम्लीय गैसों का प्रभाव अधिक होता है। पत्थर के टिकाऊपन की जांच के लिए एट्रिशन टेस्ट व अम्लीय परीक्षण किए जाते हैं। पत्थर की जल और शोषण क्षमता कम होना चाहिए, अन्यथा पत्थर के अंदर खनिज जल से क्रिया कर लेंगे और पत्थर का क्षरण शुरू हो जाएगा। भवन निर्माण में उपयुक्त पत्थर की जल और शोषण क्षमता 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए, परंतु यदि जल और शोषण क्षमता 10% से अधिक हो जाती है तो ऐसे कंडीशन में हम पत्थर को अस्वीकार कर देंगे। पत्थर का जल और शोषण ज्ञात करने के लिए जल और शोषण परीक्षण किया जाता है। पत्थर का भार, इकाई भार जितना अधिक होगा, पत्थर के कण उतना ही सघन होंगे और पत्थर उतना ही अधिक सामर्थ्यवान होगा। भारी निर्माण तथा जलीय संरचनाओं के लिए जैसे बांध, पुल, प्रतिधारक दीवार आदि के निर्माण के लिए भारी पत्थर का प्रयोग किया जाता है। पत्थर का भार, विशिष्ट भार 2.7 से अधिक होना चाहिए। पत्थर की सुकार्यता अच्छी होनी चाहिए ताकि उस पर कार्य करना आसान हो। पत्थर की अग्नि प्रतिरोधकता अच्छी होनी चाहिए तथा विद्युत का अच्छा कुचालक होना चाहिए। मृत्तिकामय पत्थर अग्नि के अच्छे अवरोधक होते हैं। स्लेट व संगमरमर विद्युत के अच्छे कुचालक होते हैं। पत्थर का रंग रूप आकर्षक होना चाहिए। अधिकतर ऐतिहासिक भवन अपने रंग के कारण ही प्रसिद्ध हैं, जैसे ताजमहल। नेक्स्ट देखेंगे हम कौन सा पत्थर कहाँ पर यूज करना चाहिए, किस पत्थर की क्या विशेषताएं होती हैं। पहला हमारा मुख्य पत्थर है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान से प्राप्त होता है। यह सिलिकामय और अस्थिरित होता है। यह भूरे काले रंग का होता है। ग्रेनाइट में मुख्य खनिज क्वार्ट्ज, फेल्ड्स्पार व अभ्रक होते हैं, जिसमें सिलिका की मात्रा 60 से 80% तक होती है। इनकी कठोरता सिलिका की मात्रा पर ही निर्भर करती है। महीन कड़ों वाले ग्रेनाइट पर पॉलिश अच्छी होती है। इसका विशिष्ट घनत्व 2.6 से 2.7 होता है। ग्रेनाइट का जल अवशोषण बहुत ही कम 0.5% होता है। इसकी संपीड़न सामर्थ्य 770 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से 1300 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक होती है। इसका प्रयोग भवन, बांध, पुल का अंताधार, प्रकाश स्तंभ आदि के निर्माण में किया जाता है। ग्रेनाइट्स की गिट्टी रेल मार्ग व सड़क के निर्माण के लिए भी प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट हमारा पत्थर है बेसाल्ट व ट्रैप। ये आग्नेय चट्टान से प्राप्त होती हैं। ये सिलिकामय चट्टानें हैं। ये अस्थिरित चट्टानें होती हैं। ये पत्थर पीले, नीले, हरे, भूरे व खाकी रंग में उपलब्ध होते हैं। ये पत्थर ग्रेनाइट से भारी होते हैं। दोनों ही पत्थर सूक्ष्म कणों वाले होते हैं, परंतु बेसाल्ट ट्रैप से अधिक सख्त होता है। इनका अपेक्षिक घनत्व 3 और जल अवशोषण 0.05 से कम होता है। इनकी संपीड़न सामर्थ्य 1530 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से 1890 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक होती है।
नेक्स्ट है हमारा बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर अवसादी यानी तलछटी चट्टानों से प्राप्त होता है। यह अस्थिरित व सिलिकामय होता है। बलुआ पत्थर अनेक रंगों में जैसे लाल, भूरा, हरा, नीला, काला आदि में उपलब्ध होता है। यह क्वार्टजाइट के गोल तथा नुकीले कणों से मिलकर बना होता है। इसका अपेक्षिक घनत्व 2.65 से 2.95 तक होता है। वह जल अवशोषण क्षमता 5 से 6% होती है। इनकी सामर्थ्य 650 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। यह पत्थर भवन निर्माण में फर्श, छतों, स्तंभों आदि में बड़े पैमाने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा चूना पत्थर। चूना पत्थर भी अवसादी, अस्थिरित व चूनामय चट्टानों से निकाला जाता है। यह सामान्यतः सफ़ेद, भूरे व पीले रंग का होता है। इसका विशिष्ट घनत्व 2 से 2.75 होता है। चूने पत्थर का जल अवशोषण क्षमता 1 से 4% तक होती है। इसकी सामर्थ्य 550 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ली जाती है। इसका मुख्यतः प्रयोग चूना व सीमेंट के उत्पादन में होता है। इसके अलावा इसका प्रयोग भवन निर्माण में भी होता है, परंतु ऐसे नगर जहाँ पर औद्योगिकरण ज़्यादा हो, वहाँ वायुमंडल अत्यधिक धुआं और अम्लीय गैसों से भरा होता है। ऐसे स्थानों पर इस पत्थर का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा इनका क्षरण हो जाता है। चूना पत्थर का प्रयोग भट्ठी में गालक के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा लैटेराइट। लैटेराइट भी तलछटी, अस्थिरित व मृत्तिकामय चट्टान से प्राप्त होती है। यह भूरे, काले तथा लाल रंग की धारीदार चट्टान है। यह निम्न श्रेणी का पत्थर है जो सस्ती चिनाई के लिए, सड़क व फर्शों की गिट्टी के लिए प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट है हमारा क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट एक कायांतरित, अस्थिरित व सिलिकामय चट्टान से प्राप्त की जाती है। यह लाल, पीले, सफ़ेद तथा भूरे रंग में मिलता है। यह बलुआ पत्थर के रूपांतरण के फलस्वरूप बनता है। यह बलुआ पत्थर से अधिक सामर्थ्यवान होता है। यह रूबल चिनाई में प्रयोग किया जाता है, कंक्रीट की गिट्टी बनाने के काम आता है तथा सड़क के पत्थर के रूप में इसकी गिट्टी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा स्लेट। स्लेट एक कायांतरित, अस्थिरित व सिलिकामय चट्टान से प्राप्त पत्थर होता है। इसकी परतें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। इनको परतों से आसानी से अलग किया जा सकता है। स्लेट काले, गहरे नीले, हरेपन व जामनी शेडों में पाई जाती है। स्लेट की अपघर्षण क्षमता काफ़ी अधिक होती है। अच्छी स्लेट पानी कम सोखती है तथा वर्षा से कम प्रभावित होती है। इसलिए अधिक वर्षा वाले स्थानों पर भवनों में फर्श, छत, टाइल व सील रोक रद्दों के रूप में स्लेट का प्रयोग किया जाता है। स्लेट का विशिष्ट घनत्व 2.89 होता है। इसका सामर्थ्य 770 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से 2110 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक होता है। नेक्स्ट है हमारा संगमरमर। यह एक कायांतरित, अस्थिरित व चूनामय चट्टान से प्राप्त पत्थर है। संगमरमर चमकदार, सुंदर और अल्प पारदर्शी होता है। संगमरमर अनेक रंगों में जैसे नीला, लाल, काला, हरा, पीला, सफ़ेद, भूरा आदि में पाया जाता है। संगमरमर को सरलता से काटा जा सकता है तथा इसकी घिसाई व पॉलिशिंग काफ़ी आसानी से हो जाती है। इसलिए इसका प्रयोग सुंदर एवं कलात्मक कार्यों के लिए किया जाता है। यह मूर्तिकला के लिए भी उपयुक्त होता है। संगमरमर का दाना टैराजो फर्श बनाने के काम आता है। इसका विशिष्ट घनत्व 2.65 से 2.65 होता है तथा इसकी सामर्थ्य 720 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। नेक्स्ट है हमारा पत्थर नाइस। नाइस एक कायांतरित, अस्थिरित व सिलिकामय चट्टान से प्राप्त पत्थर है। यह ग्रेनाइट के रूपांतरण के फलस्वरूप प्राप्त होता है। इसका विशिष्ट घनत्व 2.69 होता है। इसकी सामर्थ्य 2100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। यह पत्थर देखने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए महत्वपूर्ण कार्यों में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। यह छतों, फर्श, स्लैब तथा निम्न श्रेणी के कार्यों में इस्तेमाल होता है। इसका उपयोग गिट्टी बनाने में भी किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कंकड़ पत्थर। इसे तलछटी, चूनामय चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। इसमें लगभग 70% कैल्शियम और 30% बालू पाया जाता है। इसे जलाकर जलीय चूना बनाया जाता है। यह सीमेंट उत्पादन के काम में आता है। अधिक सख्त प्रकार का पत्थर सड़क बनाने के काम में भी आता है। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।